सभी का डॉक्टर रोहित नेचुरोपैथी एंड योग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं BNY फर्स्ट ईयर की एग्जाम सीरीज की पूरी PDF तैयार करके लाया हूँ आपके सामने। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन करके अच्छे से अपन क्वेश्चन को विजिट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, राइट बाउंड्रीज ऑफ फेमोरल ट्राइंगल। फेमोरल ट्राइंगल क्या है? तो फेमोरल ट्राइंगल जो होता है वो आपको बता देते हैं कि फेमोरल ट्राइंगल्स की जो बाउंड्री होती है वो सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल और मीडियल। जो सुपीरियर बाउंड्री है इसकी इलियाक क्रिस्ट आती है इसके ऊपर, जिसको बोलते हैं इलियाक स्पाइन, और ये रहता है प्यूबिक्स। इंफीरियर बॉर्डर के ऊपर एक एडक्टर लॉन्गस जो मसल्स आती है ना, वो एडक्टर लॉन्गस मसल्स इसके इंफीरियर एंगल पर होती है। इसके लेटरल एंगल के ऊपर जो मसल्स पाई जाती है वो रहती है सार्टोरियस मसल्स, ये वाली। मीडियल पे रहती है इसकी एडक्टर लॉन्गस मसल्स, जो इसका मीडियल साइड होता है, इस पे जो मसल्स होती है एडक्टर लॉन्गस होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ने हमें ट्राइंगल्स के बाउंड्रीज पूछी थी, तो सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल और मीडियल। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 पर। पेरिकार्डियम क्या होता है, इसकी परतों के नाम। डिफाइन पेरिकार्डियम एंड राइट द लेयर नेम्स। पेरिकार्डियम हार्ट की जो चारों तरफ की जो कवरिंग्स होती है ना, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, हार्ट की जो कवरिंग्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं कि पेरिकार्डियम। तो जो हार्ट की कवरिंग्स हैं उसको अपन देखते हैं तो दो मोस्ट कवरिंग देख रहे अपन। एक देख रहे अपन फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर होती है, और एक होती है अपनी पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, और एक होती है पेरिकार्डियल कैविटी फ्लूइड वाली, और एक होती है विसरल लेयर। इस आधार पर अपन ये जान सकते हैं कि जो अपनी हार्ट पेरिकार्डियम है, जो कवरिंग है हार्ट की, इसको फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सीरस पेरिकार्डियम को पेराइटल लेयर और विसरल लेयर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो सीधा सा क्वेश्चन है, लेयर्स पूछी थी तो फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम में दो तरह से, पेराइटल लेयर्स और विसरल लेयर्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ टू मेनी ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट आर फाउंड इन ईच लंग। मतलब प्रत्येक फुफ्फुस में कितने ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो गया 10 ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स इन ईच लंग। राइट लंग में 10 सेगमेंट्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 8 से 10 सेगमेंट, वेरिएशन थोड़ा सा रहता है। अब आपके सामने डायग्राम में ये सारा आपको ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड 10 होते हैं, लेफ्ट साइड का जो वेरिएशन होता है वो होता है 8 to 10। 8 to 10 याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द नेम ऑफ हेमस्ट्रिंग मसल। तो हेमस्ट्रिंग मसल्स का नाम क्या है? तो आप यहाँ पर 3 मसल्स देख पा रहे हो, 1 2 और 3। यह है बाइसेप्स फेमोरिस मसल्स है, ठीक है। ये सेमी टेंडिनियस मसल्स है, और एक होती है सेमी मेम्ब्रेनियस मसल्स। तो सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडिनियस और बाइसेप्स फेमोरिस मसल्स, ये तीनों मसल्स मिलकर किसको बनाती है? हेमस्ट्रिंग मसल्स को। आइए क्वेश्चन नंबर 5। मोरुला क्या है? आपको पता है कि ओवम और स्पर्म दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? जाइगोट। जागे आइगोट मल्टीप्लाई होता है, 4 स्टेज सेल्स आती है, और फिर जो मोरुला होता है वो 16 स्टेज सेल्स का बना हुआ होता है मोरुला। मोरुला से बनता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से एम्ब्रियो। तो स्टेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब प्राइमरी, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज का जो डेवलपमेंट होता है वो थ्रू मोरुला से ब्लास्टुला और फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और 16 सेल की स्टेज होती है। तो मोरुला क्या है यहाँ पर? तो अपन बोल सकते हैं स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एक स्टेज है जो 16 कॉम्पैक्ट सेल से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा गया है कि अप्रोक्सीमेटली आप लेंथ बताइए, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 6.5 मीटर होती है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम में दिखाया जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ये आप देख रहे हो,
ठीक है, ये जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो आप ये देख रहे हो ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर्स की होती है, 21 फीट की होती है। जो लार्ज होती है वो 5 फीट की रहती है। ठीक है, लार्ज 5 फीट की होती है और जो स्मॉल होती है वो 21 फीट की होती है। मीटर्स में अगर देखा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन का तो 6.5 मीटर्स। जो लार्ज कोलन है उसको, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको 3 भागों में बांटा गया है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको कोलन, कोलन, सिक्कम और रेक्टम। तो जो कोलन्स होता है, कोलन्स को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जैसे असेंडिंग कोलन, या ट्रांसवर्स कोलन, या डिसेंडिंग कोलन, और ये सिग्मोइड कोलन। तो रेक्टम और एनम, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि पेक्टोरलिस मेजर मसल्स का उद्भव और निवेशन, तो ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट पूछा गया है कि मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से इंसर्ट होती है। तो ओरिजिन पॉइंट्स, ये आप पहले बात मसल्स जो देख रहे हो, ये होगी अपनी स्टर्नम, ये होगी अपनी क्लेविकल, ये होगी अपना ह्यूमरस। तो ये होगी पूरी पेक्टोरलिस मसल्स, मेजर मसल्स। तो याद रखना पेक्टोरलिस मेजर मसल्स चेस्ट पे होती है। इसके ओरिजिन पॉइंट्स 3 होते हैं। पहला तो होता है इसका क्लेविकल से, मिड क्लेविकल से, तीसरा होता है स्टर्नम और मेनुब्रम से, और इंटरकोस्टल स्पेस से। 3 जगह से ओरिजिनेट होती है और इंसिशन सिर्फ एक पॉइंट पे होता है, वो होता है हेड ऑफ ह्यूमरस के इंटरट्यूबरकुलर सर्कल। ये जैसा भी बोल सकते हो। तो ओरिजिन में क्लेविकल, स्टर्नम, कोस्टल कार्टिलेज से, और इसका इंसर्शन होता है वो होता है लेटरल लिप इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव ह्यूमरस में इंसर्शन होता है। तो क्वेश्चन में अपन से पूछा गया था राइट द ओरिजिन और इंसिशन ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, तो उसका आंसर हो जाएगा ओरिजिन तो होता है क्लेविकल से, स्टर्नम से, कोस्टल कार्टिलेज से, और इंसिशन होता है लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव ह्यूमरस से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया कि व्हाट इज पाउच ऑफ डगलेस। डगलेस पाउच क्या है? तो डगलेस पाउच का डायग्राम से आप देख ही पा रहे होंगे कि या तो आगे अपना रेक्टम वाला पार्ट और एक आगे अपना यूट्रस वाला पार्ट। रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ एक फोल्ड बनता है, इसको बोलते हैं डगलेस पाउच, जो कि रेक्टम और यूट्रस के बीच होता है। तो पाउच ऑफ डगलेस, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ पेरिटोनियल कैविटी लोकेटेड बिटवीन द रेक्टम एंड यूट्रस इन फीमेल। तो ये डगलेस पाउच फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 9th। कार्पस लुटियम क्या है? तो कार्पस लुटियम को समझने से पहले अपन को ओव्यूलेशन वाली साइकिल समझनी पड़ेगी कि जब एक मैच्योर oocytes के निर्माण के लिए जो प्राइमरी प्रिमोडियल फॉलिकल्स होती है वो प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होती है, प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होती है। जिस प्रकार फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, तब जब फॉलिकल्स में जब oocyte का फॉर्मेशन होता है और oocyte ओवरी से बाहर आ जाता है, तो जो फॉलिकल्स का जो बचा हुआ पार्ट होता है उससे कार्पस लुटियम का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो कार्पस लुटियम का निर्माण जो बची हुई ग्राफियन फॉलिकल थे उसके थ्रू कार्पस लुटियम का निर्माण होता है। तो यहाँ पूछा था कार्पस लुटियम क्या, तो कार्पस लुटियम ये है टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर इन द ओवेरी फॉर्म्ड फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल। रप्चर्ड फॉलिकल से बनता है आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल्स होती है उससे क्या बनता है, कार्पस लुटियम बनता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन। आइए क्वेश्चन नंबर 10। एक्रोसोम क्या है? तो एक्रोसोम से समझने से पहले अपन समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म के अंदर जो एक कैप होती है, एक्रोसोमल कैप होती है, एक हेड होता है, हेड में न्यूक्लियस होता है, और इसकी जो मिडिल पार्ट है ना, मिडिल पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और पीछे एक्सियल फिलामेंट होता है और टेल होती है। जो एक्रोसोमल होता है ना वो होता है हेड ऑफ स्पर्म। तो देखो ये एक्रोसोम क्या है, एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द स्पर्म, जो स्पर्म के टिप पार्ट पे होती है, containing enzymes that help penetrate the egg during the fertilization। यानी कि फर्टिलाइजेशन के समय एग को पेनिट्रेट करने के अंदर मदद करता है एक्रोसोम के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो क्या सॉरी एंजाइम्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं स्पर्म को ओवम के अंदर एंटर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नर्व ऑफ सप्लाई ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? तो फेनिक नर्व सप्लाई करती है।
जैसा कि आप डायग्राम में देख ही रहे हो, ये डायफ्राम हो गया अपना, ठीक है। इस डायफ्राम में जो C3 से C5 से नर्व जो निकल रही है वो दो ब्रांचेस में निकल रही है, तो राइट फ्रेनिक नर्व और एक दूसरी लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। दोनों की नर्व सप्लाई जो डायफ्राम के राइट डायफ्राम के लेफ्ट डायफ्राम की मसल्स की साइड में जा रही है। तो सीधा सा आंसर हो गया फ्रेनिक नर्व। डायफ्राम की नर्व सप्लाई जाती है फ्रेनिक नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 12th। इंट्राकोस्टल पेशियों के नाम लिखिए। इंट्राकोस्टल मसल्स कौन कौन सी है? तो इंट्राकोस्टल जो मसल्स है वो 3 लेयर्स में होती है। एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल, इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल, इनर मोस्ट इंट्राकोस्टल मसल। जैसे कि डायग्राम में आप देख ही रहे हो, इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल्स आ गई, ठीक है। जो बाहर की तरफ होती है वो एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स होती है, और जो सबसे अंदर पाई जाती है वो इनर मोस्ट इंट्राकोस्टल मसल। तो 3 लेयर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13। पल्मोनरी लिगामेंट्स क्या है? तो पल्मोनरी लिगामेंट a fold pleura that connect the lungs of the mediastinum surrounding the pulmonary vessels और bronchi। तो जो पल्मोनरी लिगामेंट्स को आप डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे हो, ये एक लंग्स का डायग्राम है जिसमें नीचे का जो एरिया है वो बेस है, ऊपर का जो एरिया अपेक्स है, जो लंग्स के फोल्ड को जोड़ने का काम करते हैं बीच में, ये होते हैं पल्मोनरी लिगामेंट्स, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। मिजेंट्री क्या है? तो जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, तो अपनी जो बॉडी के जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल को जोड़ने का काम करती है मिजेंट्री। तो मिजेंट्री या फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट अटैच द इंटेस्टाइन टू द बैक ऑफ द एब्डोमिनल वाल प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड अलाउइंग फॉर इंटेस्टाइन मूवमेंट्स। तो ये मिजेंट्री होती है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हो जाता कि द राइट द नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फूड कितना होता है? तो 10 से 20 ml इसका आंसर हो गया। मैंने इसमें सारे डाल दिए, सबकी नॉर्मल वैल्यू, स्लाइवा की नॉर्मल वैल्यू, प्लूरल फ्लूइड की, असाइटिस की, यूरिन की, स्वीट लंग पैंक्रियाटिक फ्लूइड की, गैस्ट्रिक फ्लूइड की। तो ये सब आप एक बार देख लेना इनको भी कि कौन कौन सी होती है। ये कहीं ना कहीं इस बार ये पूछा जाए तो अगली बार ये आया तो आपका हेल्पफुल रहेगा। ये अभी अपना शॉर्ट आंसर स्विच कंप्लीट होती है। अब आते हैं थोड़ा लॉन्ग शॉर्ट आंसर जो कि 5 मार्क्स में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया, डिफाइन मीडियस्टर्नम एंड राइट इट्स डिवीजन एंड कंटेंट। तो द मीडियस्टर्नम इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी। तो सबसे पहले मैं आपको मीडियस्टर्नम वाला पार्ट आपको दिखा देता हूँ डायग्राम के थ्रू। जी जो आप डायग्राम देख रहे हो इसमें कलरफुल, ये मीडियस्टर्नम है पूरा। ये पूरा क्या है? मीडियस्टर्नम। ये मीडियस्टर्नम का जो सामने वाला पार्ट वो एंटीरियर, पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर और बीच वाला पार्ट कहलाता है मीडियल पार्ट, ठीक है। तो 3 पार्ट में मीडियस्टर्नम को डिवाइड कर रखा है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। जैसे कि आपको इसमें दिखाते हैं नोट्स में। एंटीरियर मीडियस्टर्नम, मीडियल मीडियस्टर्नम और पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम, 3 पार्ट में मीडियस्टर्नम को डिवाइड किया गया। अब यहाँ पर क्या क्या लोकेशन होती है थ्रू अपन डायग्राम समझ सकते हैं कि डायग्राम के अंदर जो एंटीरियर मीडियस्टर्नम है इसके अंदर अपने थाइमस ग्लैंड्स आ रही है, राइट। मीडियल के अंदर क्या आ रही है? अपनी ट्रेक आ रही है। पीछे बैक साइड के अंदर क्या आ रहा है? जो डायफ्राम होता है उससे पेनिट्रेट करके मीडियली कौन कौन आता है? इंफीरियर वेना कावा, इसोफेगस। तो ये सारी जो चीजें मीडियस्टर्नम के अंतर्गत आती है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था मेजर और माइनर ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। जो आपको डायफ्राम की लोकेशन तो आपको पता होगी, ये जो अपना बहुत जो दोनों लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम, और यहाँ से जो भी चीज आती है वो डायफ्राम को पेनिट्रेट करके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आती है। तो कौन कौन सी ऐसी ओपनिंग है जो थोरैक्स रीजन से एब्डोमेन के अंदर ओपनिंग होती है, वो सारी ओपनिंग पूछी हुई थी, ठीक है। तो कौन कौन सी ओपनिंग से वो देख लो। एरोटिक हाइटस, इसोफेगस हाइटस, केवल ओपनिंग्स, माइनर के अंदर एक्सटर्नल ओपनिंग और कोस्टल डायफ्रागमेटिक ओपनिंग्स। तो डायग्राम के अंदर सारी ओपनिंग्स दे रखी है। अपनी बॉडीज की जितनी भी ओपनिंग्स है उन सबका डायग्राम के अंदर विजिट है। जैसे कि बॉडी ऑफ द स्टर्नम यहाँ पर है, जो ट्रांसफर करती है, जैसे इंफीरियर वेना कावा जो डायफ्राम को पेनिट्रेट करके आती है, इसोफेगस जो अपना पेनिट्रेट करके आता है। तो ये सारी ओपनिंग्स का डायग्राम एक बार आप अच्छे से देख लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का डिस्क्राइब इजाइगस वेन क्या होती है, ये पूछा है एग्जाम में। इजाइगस वेन को देखने के लिए सबसे पहले इसका डायग्राम को ऊपर विजिट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये इजाइगस जो वेन्स होती है जो सारा अपना सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करती है, और बॉडी की जो फ्लूइड को और ब्लड को
लोअर पार्ट से ऊपर ले जाने का काम पूरी कर रही है अपनी एजाइकस वेन, जो कि ओपन जाके इंफीरियर वेन काम जाके खुलती है। तो एजाइकस वेन के बारे में पूछा हुआ था, ये यहाँ पर आपकी थ्योरी है एजाइकस वेन की। एजाइकस वेन इज सिग्निफिकेंट ब्लड वेसल दैट प्ले सर्कुलर रोल इन द venous drainage of the thorax and abdominal region has its key of क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो ओरिजिन एंड कोर्स देख लो। द एजाइगस वेन ओरिजिनेट फ्रॉम द लंबर वेन in the abdominal region. It is ascending through the thoracic cavity, passing posterior thoracic aorta and along this side in vertebral column. तो ये सारी आपको थ्योरी इसकी देख लेना, क्या क्या टर्मिनल है, इसके फंक्शंस क्या क्या करती है ब्लड वेनस ड्रेनेज का। तो कैविटी से ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्क्राइब द हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट होता है वो अपना हिप बोन्स और ये फीमर। तो हिप बोन का जो प्यूबिक्स वाला पार्ट, इस्चियम वाला पार्ट, तीनों पार्ट्स होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक्स। इस हिप बोन के अंदर पाई जाती है एसिटाबुलम कैविटी। इसमें हेड ऑफ फीमर का फिट होता है और जिस जॉइंट का फॉर्मेशन करता है उस जॉइंट्स को बोलते हैं अपन हिप जॉइंट्स, ठीक है। इसका फीमर का हेड हो गया, फीमोरल हेड हो गया, एसिटाबुलम कैविटी होगी, एसिटाबुलम लेब्रम हो गया और लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर हो गया। अब इसके थ्योरीज में अपन को क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़नी है, क्या क्या चीज होती है, जैसे फीमर का हेड, एसिटाबुलम कैविटी, आर्टिकुलेट, कार्टिलेज, जॉइंट कैप्सूल्स देख लिए, ठीक है। लिगामेंट्स कौन कौन से होते हैं, लिगामेंट्स के नाम याद रख लिए, सारे लिगामेंट्स के नाम याद रख लिए, इलियोफीमोरल लिगामेंट, ट्यूबियोफीमोरल लिगामेंट्स, मूवमेंट्स देख लिए यहाँ पर। द हिप जॉइंट्स अलाउ आरएफ बीट्स रेंज ऑफ द मूवमेंट्स, सारे मूवमेंट्स के चेक कर लिए, ठीक है। और एक्सटेंशन देख लिया। आगे चलो, फिर आता है डिस्क्राइब द इसोफेगस। तो यहाँ पर इसोफेगस के बारे में पूछा गया, तो मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये रहा अपना इसोफेगस, जो कि माउथ से स्टमक तक कनेक्ट रहता है, कनेक्ट रखने का काम इसोफेगस करता है। जो इसोफेगस होता है वो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल्स, एडवेंटिया लेयर से मिलकर बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ब्लैडर क्या है। तो आइए ब्लैडर को विजिट कर लेते हैं एक बार डायग्राम। ये रहा ब्लैडर। तो जो ब्लैडर होता है उसके दोनों तरफ की अपनी राइट किडनी और लेफ्ट किडनी से जो निकलती है यूरेटर, ठीक है, यूरेटर निकलती है राइट किडनी और लेफ्ट किडनी से। ये आके ओपन होती है ब्लैडर के अंदर। जो ब्लैडर का जो खाली इंटरनल वाला पार्ट है वह कहलाता है यूरेटरल ओपनिंग्स होती है, दोनों तरफ से, दोनों साइड से। सब म्यूकोसा पाया जाता है, म्यूकोसा होता है, डार्टोस मसल होती है। डार्टोस ही मसल्स का काम है कि कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करके ब्लैडर को बड़ा बनाना और ब्लैडर को छोटा बनाना। और फाइब्रस कंटेनिंग टिश्यूज होते हैं, ट्रिगन्स पाया जाता है, इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस होता है, पोस्टीरियर जो दोनों तरफ यूरिथ्रा के जो पाई जाती है वो होती है पोस्टीरियर ग्लैंड। फिर आता है कि द डिस्क्राइब द हार्ट एंड लेवल और डायग्राम। तो अपना हार्ट आप सभी को पता ही होगा, अपन बचपन से हार्ट पढ़ते आ रहे हैं कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, कितनी लेयर से, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम लेयर से बना हुआ रहता है। और जो वाल्स पाए जाते हैं, ये राइट अपना राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं, वाल होते हैं और 4 वाल्व पाए जाते हैं इसके अंदर, ट्राइकप्चिट, पल्मोनरी, मिट्रल और एरोटिक वाल्व। ब्लड फ्लो देख लेते हैं इसका, और नर्व सप्लाई इसकी हो जाती है। ये हार्ट का क्वेश्चन आता है। एक आया था अपना क्वेश्चन डिस्क्राइब द यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल को पूरा कंप्लीटली पूछा गया था, जिसमें यूट्राइन साइकिल को कंप्लीट बताया गया है। ये देखिए, ये यूट्राइन साइकिल है, फोलिकुलर फेज है और ल्यूटिनाइजिंग फेज है, कब एफएसएच बढ़ता है, कब एलएच बढ़ता है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है इसके अंतर्गत। फिर नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द आर्च इन डिटेल्स। फुट आर्च क्या होता है? फुट आर्च मतलब ये होता है, फुट आर्च जो अपना होता है उसके अंतर्गत जो फुट में क्या क्या चीजें पाई जाती है उनके बारे में अपन को जानना होता है फुट आर्च में। लाइक फाइब्रिलिस लॉन्गस, शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट्स, लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट्स, टिबियलिस एंटीरियर, प्लांटर क्लेविनिकल लिगामेंट्स और टिबियल और पोस्टीरियरली, ठीक है। सोर्स और फुट अपन ने ये देख लिए। द डिस्क्राइब इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ लेवल डायग्राम। तो मेल इंटरनल जेनिटल्स में जो अपना डायग्राम्स होता है, डायग्राम के साथ आपको डिस्क्राइब करना था। डायग्राम्स में आपको दिखा देता हूँ।
इसके अंतर्गत अपना स्क्रोटम टेस्टिस एपिडिडाइमिस आगे जाके कन्वर्ट होती है वो अपनी वासा डिफरेंशिया से अपना सेमिनल वेसल, फिर एजुकुलेटरी डक्ट और देन पेनिस और फिर यूरिथ्रा। ये जो अपनी ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को याद रखना, दोनों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स पाई जाती है। तो इसको एक्सप्लेन करके पूरा इसका पूछा गया था। तो ये पूरा पीडीएफ में आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। और आप इसको अच्छे से रीड करना, अच्छे से पढ़ना, ताकि आपके एग्जाम में मोटिवेशन रहेगा, फायदा रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।